सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रातःकाल की दिनचर्या का प्रसंग चल रहा था और जिसमें वैदिक परंपरा का जो विधान है, जो वैदिक मंत्रों के द्वारा हम जब जीवनचर्या शुरू करते हैं, दिनचर्या शुरू करते हैं, तो उसका कुछ विशेष लाभ होता है। इसके विषय में ऋग्वेद के 2 मंत्रों की व्याख्या हम कर चुके थे। तीसरे मंत्र का एक बार पुनः अवलोकन करते हैं। उसको थोड़ी सी हमने भूमिका पीछे बनाई थी, अभी पुनः उसी प्रसंग को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जी ओ स्वामी जी, अलग अलग मंत्रों में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। अभी जो पहले वाले मंत्र में था, इसकी पूरी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो रही है, थोड़ा सा इसको और फिर से थोड़ा सा बताएं। पहले मंत्र में, हाँ, पहले मंत्र की थोड़ी सी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो रही। इसके पहले यानी तीसरे वाले के पहले दूसरे वाले में दूसरे मंत्र की व्याख्या जो अस्पष्टता हो आप उसको पूछें। क्या नहीं समझ में आई बात? ये जो पहले वाला मंत्र है, इसका लास्ट वाला है जी, पैरा उसकी। हाँ, आध्रश्चिद्यम। हाँ, आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा आचिद्यम भगम भक्षित्याह। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा आध्रस, आध्रस माने आध्रा, सब ओर से धारण करने वाला। आध्रा का तात्पर्य क्या है? जो सब ओर से धारण करता है। सब ओर से धारण करने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होती। हमारे पालन पोषण से लेकर के, हमारी जीवनी शक्ति से लेकर के, हमारे व्यवहार से लेकर के, हमारे आहार से लेकर के, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा एक बिंदु मात्र न्यूनता नहीं है उसकी कृपा दृष्टि में। अर्थात वो हमसे ज्यादा हमारा ख्याल रखने वाला है, हमको धारण करने वाला है। हमारा कैसे उत्कर्ष हो, हमसे ज्यादा वो परमात्मा जानता है, इसलिए वह हमको धारण करता है। कण कण में वो समाया है, कण कण में समा करके वो ईशोपनिषद में कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। वो परमात्मा कण कण में समाया है। जगत्याम जगत, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ भी है, जो परिवर्तनशील संसार है, वो सब में व्याप्त हो रहा है, सब में समाया हुआ है। इसलिए वह हमको धारण करता है। हमारी आंतरिक, हमारी बाह्य स्थिति को जानने वाला है, आंतरिक पुष्टि प्रदान करने वाला है और बाह्य पुष्टि प्रदान करने वाला है। इसलिए उसको कहते हैं कि वह हमको धारण करने वाला है। आध्रश्चिद्यम, जो आध्रा अन्यों के धारण करने के योग्य, अर्थात वह हमको और सबको धारण करने के योग्य है परमात्मा। और दूसरी बात क्या कही कि यमचिद, जिस किसी का भी मन्य माना, अर्थात जानने वाला, जिसका मनन करता हुआ यम जानने हारा, तुरश्चित, दुष्टों को जैसा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको देने वाला। यदि अच्छा करेगा तो अच्छा फल देगा, यदि बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। उसकी न्याय व्यवस्था में कोई न्यूनता नहीं है।
दुष्टों को दंड दाता है, दुष्टों को दंड देने वाला है, और राजा है वो सबका राजा है, सबका स्वामी है, गुरुओं का भी गुरु है, वह ईश्वर कण कण में समाया है। तो उस सबका राजा है, सबका प्रकाशक है। यम जिस भगम भजनीय स्वरूप को चित्त भक्षीति इस प्रकार सेवन करता हूँ, और इसी प्रकार भगवान उस परमेश्वर को आह उपदेश करता है कि तुम, वह परमेश्वर हमको उपदेश करता है कि तुम लोग मेरी उपासना किया करो और मेरी आज्ञा में चला करो, जिससे तुम लोग सदा उन्नतिशील रहो। वो परमात्मा हमको उपदेश करता है। जैसे मैंने कहा था, माँ हमको उपदेश देती है कि बेटा ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे व्यवहार करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। ठीक है, तो तीसरे मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। भग प्रणेतर भग सत्य राधो भगे माम, धियमुदवा ददन्नः, भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्, भग नृभिर्निर्वन्तः स्यामा। तो इसकी व्याख्या हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका संकेत क्या है इस मंत्र का? तो इस मंत्र में विशेष ये कहा गया कि हे भग अर्थात भजनीय स्वरूप प्रणेता, सबके उत्पादक, सत्याचार के प्रेरक, सबके उपदेश करने वाला वह परमात्मा सबको प्रेरणा देता है। यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो वह ईश्वर हमको अंदर से प्रेरणा देता है। एक पहचान हो जाती है, जिस कार्य को करने में भय, शोक, लज्जा का अनुभव हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अंदर से वह प्रेरणा करता है कि यह कार्य ठीक नहीं है, ये कल्याणप्रद नहीं है, इसको ना करें। ऐसी ऐसी बातें अंदर से जब उठने लगे तो वो परमात्मा क्या है? उपदेश है, उपदेश करता है। वह विधाता, वह परमात्मा प्रेरणा देता है, प्रेरणा स्रोत है, अंदर से हमको प्रेरणा देता है। हम कितना भी उसका अनादर करें, कितने बार गलतियां करें, हजारों बार गलतियां करेंगे, तो भी जब जब आप कोई गलत कार्य करेंगे तब तब उसकी प्रेरणा आपको मिलेगी। वो कभी थकता नहीं है, कभी निराश हताश नहीं होता है। हमको जरूरत है केवल उसकी बात समझने की, उसको जानने की, उसको परखने की आवश्यकता है। वह तो विधाता है, सब कुछ धारण कर रहा है, जान रहा है और हमको उपदेश कर रहा है। भजनी है, वह सबका उत्पादक है। सदाचार के लिए, सत्य आचरण के लिए हमको उपदेश देता है, ऐसा करो, सत्य का पालन करो, सदाचार करो, सद व्यवहार करो, ऐसी प्रेरणा देने वाला वह परमात्मा है। और ऐश्वर्यप्रद है वह भग, भग प्रणो, ये जो भग प्रणेतर, भग सत्य राधो, राध साध संसिद्धो, वह हमको ऐसा बनाना चाहता है जिससे हम हर प्रकार की संसिद्धि से, हर प्रकार की सिद्धियों से युक्त हो जाएं, दुरित से, पाप से, अत्याचार से, बुरे स्वभाव से मुक्त हो जाएं, ऐसा वो हमको शिक्षा देता है परमात्मा। तो सत्य राधा ऐश्वर्यप्रद है, सत्य राधा सत्य धन को देने हारा है वह परमात्मा, जो सच्ची पूंजी है, जो इस जीवन के साथ जाने वाली है, जो जन्म जन्मांतरों तक धन खर्च होने वाला नहीं है, वैसी सिद्धि को देने वाला परमात्मा है। आज तो लोग बोलते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा से तात्पर्य क्या है? राधा कोई स्त्री नहीं है, वो तो योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने विवाह के बाद भी 12 वर्ष तक
हिमालय में जाकर के तपस्या जिन्होंने की। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने श्री कृष्ण योगेश्वर जी का जो जीवन चरित्र है उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि वो तो बहुत ही विचारणीय है, उसको हम कह नहीं सकते। आप सब जानते हैं, समझते हैं। जिन्होंने इस भारत को एक सूत्र में पिरो करके महाभारत बना दिया, जिन्होंने धर्म की जो लड़ाई थी, जो अधर्म का बोलबाला था, उस अधर्म का पराभव किया, उसको मूल से नष्ट किया और बचपन से लेकर के जब तक जीवन रहा तब तक धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे। उनके जीवन को आप देखें, छोटी सी अवस्था से ही दुष्टों को दंड देना आरंभ कर दिया था। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र पर, उनके जीवन पर ऐसे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगवा दिए कि बहुत ही सोच करके दुख होता है। तो यहां पर जो राधा की बात आई है, राध सत्य राधो का तात्पर्य महर्षि ने किया है कि जो सत्य सदाचार है उस सद्व्यवहार के लिए, सत्य आचरण के लिए हम उस ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं, उसका सत्य राधा, सत्य धन को देने हारे परमात्मा, वो सच्ची जो निधि है, जीवन का जो सार है, उस सार को देने वाला है वो परमात्मा। तो सत्य राधा, सत्य धन को देने वाला भग सत्याचरण करने हारों को ऐश्वर्य दाता आप परमेश्वर नह हमको इमाम इस धियम अर्थात प्रज्ञा को ददत दीजिए। ऐसी प्रज्ञा दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे हर प्रकार का ऐश्वर्य मुझको प्राप्त हो। सुबह सुबह जब हम जाग करके ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वह परमात्मा क्यों नहीं हमको सद्बुद्धि देगा, वो क्यों नहीं हमको अच्छा बनाएगा, जरूर बनाएगा। आप बोलते हैं धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, वह परम पिता परमेश्वर हमारी जो है सद्बुद्धि हमको दे, सन्मार्ग की ओर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, ज्ञानमय हमारा जीवन हो, मेधा से युक्त हो, हर प्रकार के दुर्तों से हम दूर रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ यहाँ पर ये महर्षि कह रहे हैं कि धियाम प्रज्ञा को ददत दीजिए और उसके दान से हमारी उदव रक्षा कीजिए। हे ऐश्वर्य के दाता परमेश्वर, आप गोभी ना तो गाय आदि, अश्वही घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग से राजश्री को न हमारे लिए प्रजनय प्रकट कीजिए। हे भग, आपकी कृपा से हम लोग निर्भी उत्तम मनुष्यों से निर्वंतः बहुत वीर पराक्रमी मनुष्य वाले प्रश्याम अच्छे प्रकार से हुए। इतनी अच्छी प्रार्थना यहाँ पर कही गई है कि इससे सारी हमारी जो उन्नति है इसी में निहित है। अच्छे लोगों का मिलना बड़ा कठिन है। हम प्रातः काल ही जब ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हम अच्छे लोगों से युक्त हो, जो सदाचारी हैं, जो परोपकारी हैं, सद्व्यवहारी हैं, हम उनके संगति में रहें, हम वीर और साहसी मनुष्यों के संग में रहें, किसी दुर्बल, कमजोर, लाचार या डरपोक व्यक्ति के संग में ना रहें। ऐसे व्यक्तियों से हमारा पाला ना पड़े जिससे हमारे अंदर भी हीनता, दीनता का भाव आ जाए। इसलिए यहाँ कहा कि ऐसे सब मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐश्वर्यवान प्रभु से प्रातः काल में विनय किया करे कि हे सब विद्यमान सत्य ज्ञान वेद के प्रकाशक प्रभो, आप हमारी बुद्धियों को उन्नत बनावें, फिर आपकी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग ऐसे उत्तम कार्यों में करें जिससे अश्व, गौ आदि पशुओं से श्रेष्ठ बने तथा उत्तम मनुष्यों के सहयोगी बने। हम उत्तम मनुष्यों के सहयोगी बने स्वयं भी,
और ऐसी प्रार्थना कि हम उत्तम मनुष्यों वाले होवें, अर्थात हमारा जो भी मित्र बने, जो सखा हो, जो संबंधी हो, उनके अंदर किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि दो चार भी ऐसे परिवार में या हमारे वर्ग में हमारे साथ कुछ ऐसे लोगों का सानिध्य हमको मिलता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिनके विचार ठीक नहीं होते हैं, फिर वैसी ही वह विचारधारा दूसरों को भी देते हैं, जिससे व्यक्ति बहुत ही हताश निराश हो जाता है। उनको नकारात्मकता से इतना भर देते हैं कि जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कही जा रही है प्रातःकाल ही कि हम सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हों, गाय घोड़े से युक्त हों, क्योंकि गाय के विषय में आप सब जानते हैं इतना उपकार किसी अन्य पशु से नहीं होता जितना गाय से होता है। गाय हमारे लिए वरदान है, सारे ऐश्वर्यों से युक्त हमको कर देती है। इसलिए यहाँ पर वेद मंत्र ये कह रहा है कि गोभी अस्वैर भग प्रनृभिर निर्वंता श्याम, ऐसे मनुष्यों से भी युक्त हो, प्रकर्षेण प्रश्याम, उत्तम बने हम, किसी प्रकार का उसमें कोई दोष ना हो। क्योंकि एक ही व्यक्ति यदि गड़बड़ करता है तो हम बहुत पतन की ओर प्राप्त हो जाते हैं। किसी का इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम जी स्वामी जी, जो ये वैदिक जीवन पद्धति है जी इसके विषय में, जैसे एक परिवार आज है और एक परिवार में एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते हैं, चाचा बुआ फूफा जो बिखर रहे हैं जी। तो स्वामी जी, ये वैदिक जीवन या उसको बोलते हैं नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन का अभाव है, या ये मतलब जीवन जो है परिवार जो है उसको नहीं समझना, ये क्या कारण हो सकता है? हाँ, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। और मूल में जब भूल होती है तो जीवन धूल बन जाता है, धूल से सना हुआ बिल्कुल धूल जैसा ही हो जाता है। और जब मूल में सुधार होता है तो जीवन सुगंधित फूल बन जाता है। तो घुट्टी में मिलावट हो गई। घुट्टी में मिलावट का तात्पर्य यह है कि जो संस्कार माता पिता से मिलने चाहिए वे माता पिता ही भूल में भटक रहे हैं, तो कैसे संस्कार देंगे बच्चों को? इसके लिए सर्वप्रथम माता पिता जिम्मेदार हैं। माता पिता को भी बहुत ही योजना पूर्वक, कल ही स्वामी महाराज कह रहे थे कि 16 संस्कारों से युक्त हमारा जीवन हो। महर्षि ने जैसा संकेत किया है संस्कार विधि में, वैसा जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो जीवन में उत्कर्ष आएगा। आप प्रश्न कर सकते हैं कि जहां बहुत ही भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेचारी है, वहां पर संस्कार कैसे हो सकते हैं? तो जहां चाह है वहां राह है, बिना चाह के कोई राह नहीं मिलती है। व्यक्ति आह आह करके चिल्लाता रहता है, तो आह ना निकले, इसके लिए हम सबका कर्तव्य है कि ऐसे माता पिता जो अपने जीवन में कभी भी व्यसन में ना फंसे, निर्व्यसनी हो। एक बात यह है अलग कि वह शिक्षित नहीं है, एक बात यह अलग है कि वो निर्धन है, हो सकता है। हमने भी बहुत बेबसी देखी है, हमने भी बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन माता पिता ने ऐसा जीवन दिया है जिससे हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम यहाँ पर वैदिक गुरुकुलम में रह रहे हैं। जो आप प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर इसी में छिपा है। यहाँ पर जितने भी पूरे देश से और नेपाल राष्ट्र से जितने ब्रह्मचारी सन्यासी आचार्यगण रह रहे हैं, उनके जीवन को आप समझें, उनके जीवन में आप देखेंगे बहुत ही
निम्न परिवार से भी होंगे, बहुत उच्च परिवार से भी होंगे, लेकिन एक दिव्यता के साथ यहां पर हैं। कहीं ना कहीं उनके माता पिता से वो संस्कार मिला है, कहीं ना कहीं उनको पूर्व जन्म से ये संस्कार मिले हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा बीज आया है जिससे उन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। सारे संबंध अपने आप ठीक हो जाते हैं। सारे संबंध जब ठीक होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहां दिव्यता अपने आप आ जाती है। और जो ठीक नहीं होते हैं उनको आप कभी ठीक नहीं कर सकते। जो ठीक होना ही नहीं चाहते उनको ठीक नहीं कर सकते। प्रातः जागरण की हम चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति जाग करके सोने का नाटक करेगा उसको कोई जगा सकता है क्या? नहीं जगा सकता। जो व्यक्ति वस्तुतः सो रहा होता है उसको जगाने से वो जाग जाएगा। ऐसे ही संबंधों में हम ये समझें कि जो व्यक्ति जागरूक है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी धर्म का मर्म समझने की जिज्ञासा है, मानवता है, वह व्यक्ति जरूर उठेगा। कहीं भी हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, गृहस्थी हो, शहरवासी हो, ग्रामवासी हो, जिसके अंदर संस्कार है वो चाह जहां आएगी राह अपने आप मिल जाएगी, संस्कार अपने आप उद्बुद्ध हो जाएंगे। थोड़ा सा हमको प्रयास करने की जरूरत है। तो सभी के अंदर वो चीज होती है। ये बात जो लोग कहते हैं कि सब तो वेद नहीं पढ़ सकते, सब जो है शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, सब तो गुरुकुल में नहीं जा सकते, बिल्कुल सत्य है, ये बात मानता हूं। हाँ, वो समय अलग था जब लाखों गुरुकुल चलते थे भारतवर्ष में, प्रत्येक गांव में गुरुकुल होते थे, लेकिन वो शिक्षा अभी नहीं है। प्रयास करें सभी, वो समय भी आ सकता है, आएगा। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से यह जो है प्रयास चल रहा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री के सानिध्य में आएगा। लेकिन हताश निराश होकर के नहीं, पूरे उत्साह के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये जीवन हमारा सार्थक होगा। तो मैं ये कह रहा था, जो आप पूछ रहे हैं स्थिति क्या है ये माने नहीं रखता, अनपढ़ है ये माने नहीं रखता, गरीब है, धनहीन है ये माने नहीं रखता। व्यक्ति अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से महान बनता है। जैसे स्वामी महाराज बार बार बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, माता पिता अनपढ़, एक अक्षर भी नहीं उन्होंने कभी पढ़ा न जाना, लेकिन उनके द्वारा जो दिए संस्कार थे, ईमानदारी का, पुरुषार्थ का, कृतज्ञता का, भक्ति का, श्रद्धा का, वो आज यहां पर ला करके हमको खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही जो ज्ञान हमने वेद उपनिषद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जो परंपरा से ज्ञान आता है हमारे अंदर, अभी पीछे वाले मंत्र में हम पढ़ रहे थे कि वो परमात्मा हमको प्रेरणा देता है, वो प्रेरक है हमारा, वो हमको अंदर से प्रेरणा करता है कैसा कार्य करना है, कैसा नहीं करना है। तो उसके द्वारा प्रेरणा पा करके हम वैसे वैसे चलेंगे तो कोई आवश्यक नहीं है कि भाई वो वेद पढ़े तभी वो अच्छा बन सकता है। वेद नहीं पढ़ सकता तो जहां वेद की चर्चा हो वहां पर जाकर बैठे, सत्संग करें। सत्संग के बिना कभी भी ज्ञान नहीं मिल सकता। तो यहां पर यही बात यहां कह रहे हैं कि हम ऐसे वयम गोभीर अश्वैर भग, और यहां पर विशेष ध्यान देने की बात है प्रनृभिर निर्वंता श्याम, क्योंकि आजकल की स्थिति बड़ी दयनीय है। सब कुछ है, धन भी है, ऐश्वर्य भी है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, लेकिन सब होते हुए भी व्यक्ति परेशान है, हताश है। क्यों? संबंधों में खटास है। सब कुछ व्यवस्थित है लेकिन व्यक्ति संबंधों से अव्यवस्थित है। हताशा निराशा आती है क्योंकि व्यक्ति के संबंध ठीक नहीं है।
अच्छा नहीं है। करोड़ोंपति है, अरबपति खरबपति है, लेकिन पति से परेशान है। अरबपति खरबपति होते हुए भी अपने पति से परेशान है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। फिर पति देव भी परेशान है। वो स्वयं पति है, लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, लेकिन पत्नी से परेशान है। क्यों? क्योंकि अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, उसके संबंधों में कड़वाहट है, मिठास नहीं है, उसकी वाणी में, व्यवहार में मिठास नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को हम अपना करके, अर्थात जागरूकता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में जो सच्ची बातें हैं, जो संबंधों में मिठास प्रदान कर सके, ऐसे व्यवहारों को जब हम करेंगे तो वयम श्याम पतयोरयिणाम वो भी आएगा। और यहां जो बात कही है प्रनिर्भिर्निर्मंता श्याम, ऐसे योग्य मनुष्यों को हम अपने संबंधी बनाएं, उनके संग रहें या उनसे युक्त हो, अच्छे लोगों से। किसी हिंदी के लेखक ने लिखा कि जो सच्चा मित्र होता है वो अमृत के समान होता है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा या ऐसे कुछ किसी जो है लेखक ने लिखा, जो अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, वो हमारे जीवन में अमृत के समान होता है। एक चौपाई आती है कि किसी भी परिस्थिति में हम 4 चीजों का आकलन करें। धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। ये 4 चीजें, मित्र हो, पत्नी हो या पति हो, कोई भी है, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखी है तो वहां पर नारी की बात की है। यदि कोई नारी लिखती तो पुरुष की बात होती। तो ये 4 चीजें हैं, ये आपत्ति काल में हमको सहारा दें, तभी इनकी कड़ी परीक्षा होती है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि ऐसी बुद्धि से हमको युक्त करो। परमात्मा सुबह सुबह हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी बुद्धि से, ऐसे लोगों से युक्त करो जिससे हमारा उत्कर्ष हो, हम हताश निराश न हो जाए, हम कहीं भटक ना जाएं। तो इसके विषय में और चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह मंत्र है। एक एक शब्द को यदि जीवन में धारण करेंगे तो प्रातः काल उठ करके जरूर प्रार्थना करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस प्रार्थना को एक बार कल और हम चर्चा करेंगे कल की कक्षा में। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।